बहुत समय पहले उज्जैनी के पराक्रमी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए पूरे देश में विख्यात थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि और शांति थी, लेकिन विक्रमादित्य का मन हमेशा रोमांच और चुनौतियों की खोज में लगा रहता था। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध साधु आया। साधु के चेहरे पर गंभीरता और रहस्य का भाव था। साधु ने राजा से कहा, राजन, उत्तर दिशा के घने जंगल में एक प्राचीन रहस्य छिपा है। उस जंगल में चिंतामणि रत्न नामक एक जादुई पत्थर है, जो जिसके पास हो उसे असीम ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। परंतु वह जंगल आसान नहीं है। वहाँ अनेकों रहस्यमयी प्राणियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विक्रमादित्य का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने तुरंत उस जंगल की यात्रा करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके विश्वास पात्र मंत्री भट्ट, एक बुद्धिमान ज्योतिषी और 10 वीर योद्धा भी थे। जंगल में प्रवेश करते ही विक्रमादित्य और उनके दल को एक अनोखी दुनिया का अनुभव हुआ। वहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। सूरज की किरणें भी बमुश्किल जमीन तक पहुँच पाती थीं। पक्षियों की आवाज और जानवरों की हलचल हर जगह गूंज रही थी। जंगल में कुछ भी सामान्य नहीं था। चलते चलते उनका सामना एक रहस्यमयी झील से हुआ। झील के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो पानी से मछली पकड़ रही थी। विक्रम ने उससे पूछा, माथे, क्या आप हमें इस जंगल का रास्ता बता सकती हैं? बूढ़ी औरत हंसी और बोली, राजन, यह जंगल रास्ते वालों का नहीं, रास्ता खोजने वालों का है। यहाँ हर कदम पर नई चुनौती है। अगर तुम इस झील को पार करना चाहते हो तो मुझे उत्तर देना होगा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने पूछा, ऐसा क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, तारे, दिन में वे नहीं दिखते, लेकिन रात में चमकते हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और झील का पानी अचानक शांत हो गया। तुम सही हो, आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो। हर उत्तर तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। झील पार करने के बाद उनका सामना एक विशालकाय नाग से हुआ। वह नाग सोने के एक खजाने के ऊपर बैठा हुआ था। नाग ने फन फैलाया और बोला, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। अगर तुम गलत हुए तो यह जंगल तुम्हारा अंत कर देगा। नाग ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा तुम्हारे साथ चलती है, लेकिन उसे देखना आसान नहीं? विक्रम ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, परछाई। यह हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन अंधेरे में दिखाई नहीं देती। नाग हंसा और बोला, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। जाओ, लेकिन याद रखना, अगली चुनौती और कठिन होगी। आगे बढ़ते हुए विक्रम और उनके साथियों ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे। राजा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? बुजुर्ग ने कहा, इस गांव पर एक दुष्ट राक्षस का साया है। वह हर अमावस्या को आता है और हमारे गांव के लोगों को अपने साथ ले जाता है। विक्रम ने गांव की रक्षा करने का वचन दिया। उन्होंने अपनी तलवार संभाली और अमावस्या की रात राक्षस का इंतजार करने लगे। ठीक आधी रात को एक बड़ा और भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसका शरीर लोहे से बना हुआ लग रहा था। विक्रम ने उसे ललकारा। राक्षस हंसा और बोला, राजन, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। राक्षस ने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत बनता है? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, दोस्ती। समय के साथ सच्ची दोस्ती और मजबूत हो जाती है। राक्षस क्रोधित हुआ और विक्रम पर हमला कर दिया, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार से उसे पराजित कर दिया। राक्षस के मरते ही वह जादुई गांव एक बार फिर सामान्य हो गया। गांव से विदा लेकर विक्रम और उनका दल जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उन्होंने एक गुफा देखी, जिसके अंदर से चमकती रोशनी आ रही थी। गुफा के प्रवेश पर एक पत्थर की मूर्ति थी, जो इंसान की तरह दिख रही थी। जैसे ही विक्रम ने गुफा में कदम रखा, मूर्ति अचानक जीवित हो गई। वह मूर्ति बोली, हे राजन, इस गुफा में चिंतामणि रत्न है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। मूर्ति ने विक्रम को एक स्थान पर खड़ा कर दिया और कहा, यहाँ से मत हिलना, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम वहीं खड़े रहे। अचानक उनके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं, फिर जोर से बारिश होने लगी। उसके बाद एक भयानक आंधी चली, लेकिन विक्रम अपनी जगह से नहीं हिले। मूर्ति ने कहा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। दूसरी चुनौती में मूर्ति ने एक दर्पण दिखाया। उसमें विक्रम के प्रियजन रोते हुए दिखाई दिए। मूर्ति ने कहा, अगर तुम इस रत्न को चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रियजनों को त्यागना होगा। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं अपने प्रियजनों का त्याग भी नहीं करूंगा। दर्पण टूट गया और मूर्ति मुस्कुराई। आखिरी चुनौती में मूर्ति ने 3 दरवाजे दिखाए। उनमें से एक दरवाजा
दरवाजा चिंतामणि रत्न तक ले जाता था, लेकिन बाकी 2 दरवाजे मृत्यु का द्वार थे। विक्रम ने ध्यान से दरवाजों को देखा। उन्होंने एक दरवाजे के पास हल्की सी रोशनी देखी और उसे खोल दिया। वह सही निकला। विक्रम को चिंतामणि रत्न मिल गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, जंगल में चारों ओर उजाला फैल गया। सभी रहस्यमयी जीव गायब हो गए और जंगल फिर से सामान्य हो गया। विक्रम अपने राज्य लौटे और चिंतामणि रत्न का उपयोग अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया। इस घटना के बाद विक्रमादित्य की महानता और अधिक बढ़ गई और उनका नाम सदियों तक याद किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।